इसलिए कहते हैं सत्संग। पहले लोग अपनी माताएं बच्चों को बैठा करके कीर्तन कराती थी, हनुमान चालीसा बैठे बैठे रटा देती थी। छोटे छोटे बच्चों को तो हनुमान चालीसा तुम्हें बढ़िया कंठस्थ हो जाता था। तो संग का अर्थ है कि आप बैठ करके 2 महीना कीर्तन करिए। कीर्तन की महिमा थी, जैसे हथेली में भगवान की ताली बजेगी सभी पाप से मुक्त हो जाता है। और यदि आप सत्संग करेंगे, जो कलयुगी राजा परीक्षित दे दिए हैं स्थान, उनके संगत में ही जीवन बर्बाद होगा, धन भी बर्बाद होगा, समाज भी बर्बाद होगा, बचेगा कुछ भी नहीं। यानी सबके बड़ा सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, जीवन के सत्संग है आचरण। आचरण में पवित्रता होनी चाहिए। आचरण और व्यवहार यदि पवित्र है तो आप संसार के किसी कोने में चले जाइए, आपको कोई परेशानी नहीं है। यदि मेरा आचरण गड़बड़ हो गया तो मेरा व्यवहार गड़बड़ हो जाए, तो व्यवहार गड़बड़ हुआ तो मेरा सारी व्यवस्थाएं चौपट हो जाती। सुखदेव जी कहते हैं कि तरह एक स्त्री थी, उसका नाम था मदालता, महाभारत में कथा आती है। तो मदालता ने अपने जीवन का अनुभव लिखा है। संगतरवात्मानं त्याज्यत त्यक्तुं न शक्यते, सदतीर्थ कर्तव्यम तताम तंगोत भेजनम। क्योंकि यदि जीवन में आचरण में गड़बड़ी हो गई है, वह जीवन कभी फिर लौट के आता नहीं। क्योंकि आचरण की गड़बड़ी से ता जीवन कलंक लगता है। ये मदालसा कह रही है। काम तरवात्मा यो वा तुम चेक्यतीत ममोक्षा प्रति तत्कार्यम शैवम तत्यापित भेद जमा। क्योंकि जीवन में एक ही मंत्र तैयार कर लो, जितेंद्रिय बनना, आचरण में मजबूत होना। ये जिसका आचरण मजबूत होगा, जितेंद्रिय होगा, वह जीवन के जित कोने में आप भेज दीजिए, कोई संकट नहीं आएगा। चौथी बात, इंद्रियों को जीतना इतना आसान नहीं। राजा परीक्षित कहते हैं कि स्त्रियों को यानी मन को, मन बड़ा चंचल चलायमान है भैया। क्योंकि यह मन रसनेन्द्रिय है। मार्ग को पतित करने वाला यह जीवन का रसनेन्द्रिय है, जो अपने जीवन के खान पान को कंट्रोल नहीं किया, उसके जीवन में व्यवहार कंट्रोल कभी नहीं होगा। सात्विक जीवन जियो, सात्विक जीवन जिएंगे तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। अब वो तो दैवी आपदा एक अलग चीज, पर यदि चावल दाल रोटी सब्जी आप खाते, सात्विक जीवन और सात्विक आहार, सात्विक सत्संग, ये सब अपने ऊपर निर्भर करता। सुखदेव जी राजा परीक्षित को सावधान नहीं बल्कि सारे संसार को ये उपदेश दे रहे हैं। राजा परीक्षित अपने लिए नहीं पूछा। परीक्षित जी ने कहा कि प्रभु, यदि आदमी एकांत में बैठ जाए तो एकांत का मतलब ये नहीं कि आप सुदूर जंगल में मंगल नहीं है। इसीलिए हमारा ये जो गृहस्थाश्रम है, 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, बाणप्रस्थ और संन्यास। इन 4 आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ आश्रम क्या है? यह गृहस्थाश्रम। इस गृहस्थाश्रम में संत भगवान भी आते हैं,
उनका भी स्वागत है। तीर्थ में भी आप जाते हैं, कल्प में भी जाते हैं, तो आप अपने स्वेच्छा से इच्छा से संत भगवान को भी देते हैं, तीर्थ पुरुषों को दान देते हैं, और तुवेरे तुवेरे सभी जो आते हैं उनको भी देते। इसलिए हमारा गृहस्थ आश्रम आश्रित आप नहीं, वो न आपके पास आश्रित है। तो जीवन में सबसे बड़ा क्या है? चिंतन करना। अब आजकल के चिंतन के लिए तो भगवान की कृपा ऐसी हो गई कि इलेक्ट्रॉनिक दुनिया हो गई है। अच्छे अच्छे बढ़िया सत्संग भागवत में ही मिल जाती, कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपना बढ़िया चैनल लगा ली कथा की भागवत की, अच्छे अच्छे विचार आते हैं, अच्छे अच्छे सुनने के लिए मिलते हैं। तपाताल में तत्पाद मूलम पठंत पाठों रथातला। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, पहले जिया पृथ्वी में क्या था? जल ही जल था। आज परमात्मा ने चिंतन किया कि जगत की सृष्टि कैसे होगी, तो नारायण के नाभि कमल से एक कमल का पुष्प प्रकट हुआ, और जैसे ही वह कमल भगवान के नाभि में घूमा, उसमें चतुर्मुख, चार मुख हो जाते हैं कमल के, और चार मुख जैसे ही कमल के होते हैं तो पैदा कौन हो जाते हैं? चतुर्मुख ब्रह्मा जी। पहला सृष्टि ब्रह्मा जी। हाँ, ब्रह्मा जी के जब सृष्टि का आदेश हुआ कि ब्रह्मा जी आप सृष्टि करिए, तो ब्रह्मा जी सृष्टि में स्थावर जंगम अंडज उद्भिज श्वेतज जरायुज, यह सृष्टि प्रारंभ हो जाता। पहले सृष्टि में कुछ भी नहीं था, परम ब्रह्म परमात्मा नारायण ही थे, अकेले थे नारायण। सारी पृथ्वी में जल ही जल था। तो ये संसार में अंडज पिंडज श्वेतज उद्भुज ये तभी हो गए। और जब इनकी सृष्टि हो जाती है तब परम ब्रह्म परमात्मा ने ब्रह्मा जी को सृष्टि करने के लिए आदेश दिया। आप ध्यान दीजिए कि ब्रह्मा जी जब भगवान के नाभि से ब्रह्मा जी का प्रागट्य हुआ, तो ब्रह्मा जी सबसे पहले जो कमल के नीचे का डंठल है, नाल है, और उस नाल को खोजना प्रारंभ किए। और जैसे नाल को खोजते हैं, और नाल को खोजते ब्रह्मा जी को बहुत लंबा समय मिल गया, पर उसका अंत नहीं मिला। यानी भगवान नारायण का अंत नहीं है। अब ब्रह्मा जी के कमल नाम प्रवेश किया। हत पर तेज कोटक मिदम न किंचिदेनामृतादरम विदः। तो ब्रह्मा जी को एक शब्द सुनाई दिया, ब्रह्मा जी तप तप तप, तपस्या करो तपस्या करो। आज जब आप तपस्या करोगे सारे शंका का आपका समाधान हो जाएगा। भगवान नारायण कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया। तो ब्रह्मा जी सृष्टि करते करते शंकर जी को सहायक बना लिया। तो शंकर जी इतना सृष्टि कर देते हैं कि जितना शंकर जी के गण है सारी पृथ्वी को भर दिया। तो भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, बस बस शंकर जी अपना भजन करो जाके हिमालय में, अब आपकी जरूरत नहीं सृष्टि करने के लिए, जगह नहीं बचेगा। तो भगवान ने शंकर जी को कहे कि आप जाओ अपना भोलेनाथ तपस्या करो, आपको यहाँ जरूरत नहीं है।
दूसरी बात, जब यह जीवन में जीव अभिमानी हो जाता है और जीव के अभिमान आया तो अभिमान के कारण जीवन में सब कुछ समाप्त हो जाता है। जैसे ऊंट, जब तक ऊंट पहाड़ों की ऊंचाइयों पर नहीं जाता है उसको यही समझ में आता कि सारी दुनिया मेरे नीचे ही है। और जब ऊंट पहाड़ी पर जाता है उसका बिलबिलाना बंद हो जाता है। यही तो जीवन का सबसे ऊंचाई है कि जब यह जीव ऊंचाई पर गया, समय बीत गया तो क्या बचता है? पश्चाताप। एकांत में पड़े पड़े सिर्फ सोचा जाता है कि जब मेरी शरीर इस यौवन जीवन में व्यतीत किया तो मैंने क्या किया। और जब वृद्धावस्था आती है तो आदमी क्या हो जाता है? आश्रय हो जाता है। सुखदेव जी कहते हैं यही तो जीवन का असली परिवर्तन है। ये भागवत पहले हम आपका 4 श्लोक में था और 4 श्लोक के भागवत को 18,000 श्लोक में महामुनि वेदव्यास जी ने परिणन किया, लिखा। ये पहले भागवत कहाँ था? भगवान के नारायण के मुख से प्रकट हुआ है। तो नारायण ने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा जी अपने बेटे मानस पुत्र के रूप में देवर्षि नारद जी को सुनाया। नारद जी ले जाकर के 4 श्लोकों को ही महर्षि वेदव्यास जी को सुनाया। वृद्धावस्था में जब अंग सभी शिथिल पड़ जाते हैं और वेदव्यास जी ने जब भागवत लिखा, उसके बाद कालांतर में सुखदेव जी आते हैं। राजा परीक्षित श्रोता बनकर आए, भगवत कृपा हुई, उनको श्रृंगी ऋषि का श्राप मिला, तमीग ऋषि के पुत्र का। और फिर सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को यह भागवत की कथा सुनाई। आज कलयुग का प्राणी कितना भाग्यशाली है कि अब तो अभी भगवान की कथा पर्याप्त मात्रा में हो रही है। ऐसा कोई गांव घर नहीं जहां पर भगवान की कथा न हो। अभी आप इतने पुराने गृह ग्राम में हम जब शुरू में अपने चलते थे, एक बार हम देखे थे किसी घुरेटा में उस कोने से जहाँ ये अब आजकल गार्डन बन गया, इसके पहले तक 7 भागवत की बैठकी एक दिन में हुई थी घुरेटा गांव में। उस समय आपके गुरुजी शास्त्री जी थे, पंडित लगे थे, और समय हम यही रास्ता तब लट जाते थे, परिचित थे। बताइए, एक ही लाइन में लगे थे 7 मंडप। ये क्या है? यही तो भगवान की हर इच्छा, यही तो भगवान ने प्रेरणा देते हैं। आइए 4 श्लोक कौन है? अहमेवातमेवाग्रे नान्यत तत तत परम पंचादहं यदे तस्य यो व्यतीतोऽस्मि हम ऋतेत्यत प्रतीयेत न प्रतीयेत आचात्मनि तदितात्मानो माया यथा भातो यथा तमा यथा महान्ते भूतानि भूतेतु वचनेतु प्रविष्टान्यन प्रविष्टानि तथा ते त्वम ततदेव जिज्ञातं तद्जिज्ञातो आत्मानाम् अन्यव्यतिर्काभ्यां वितच्चात तरवत्र तरवदः।
भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सिर्फ यही उपदेश दिया है कि ब्रह्मा जी जो आप खोज रहे हो कभी नहीं पाओगे। सृष्टि के पहले मैं था और सृष्टि के बाद मैं ही रहूंगा। सृष्टि बिगड़ जाएगी, जल प्लावित हो जाएगी, फिर भी मैं रहूंगा। जैसे आप सुवर्ण को लीजिए और सुवर्ण के पहले तो वह बड़े धातु में रहता है, अब बड़े धातु को आप खरीद लीजिए, उसके फिर छोटे छोटे से आप चाहे जो भी बनवा लीजिए। अपने कान का बनवा लीजिए, हाथ का बनवा लीजिए, गले का बनवा, है तो सुवर्ण। और सुवर्ण एक ही है, अलग नहीं है। उस सुवर्ण को हमने काट करके, खंड करके, टुकड़े बना करके और उसके मैंने सामग्री बनाया। और जब सामग्री को खत्म करके फिर पिघला देते, जमा देते, तो एक ही बनता है। क्या बनता? सुवर्ण ही सुवर्ण बनेगा। तो तेरे पे भगवान कहते हैं कि जीवन में मैं ही अकेले बचूंगा, न ब्रह्मा बचेंगे। प्रलय कालीन होगा, सारा समाप्त होगा, पर बचूंगा सिर्फ मैं ही, क्योंकि संसार दिखाई नहीं देता। जैसे आकाश घटाकाश है, आकाश का कोई अंत ही नहीं है। आप हवाई जहाज में बैठ जाएंगे तो आप दूसरे प्रांत यानी विदेश में जाएंगे। विदेश का अर्थ ये होता है कि हमारा सूर्य एक परार्थ से दूसरे परार्थ चला जाता, तो हमारा यह एक परार्थ हो गया, वो दूसरा प्रदेश हो गया। पर सूर्य 24 घंटा चलते रहते हैं। तो यह दुनिया क्या है? यथा महांत भूतानि भूते तो वचने तो प्रवेट्यानने प्रवेट्यानि तथा ते क्षेते जल पावक गगन तमीरा पंच रहित अति अधम शरीरा। यह संसार कैसे बना? पृथ्वी। पृथ्वी का पूरक क्या हुआ? जल। तेज। अब आ गई गर्मी। अभी तक तो ठंडी था, और जब ठंडी में सूर्य की किरण नहीं दिखती है, कई कई दिन नहीं मिला, तो समय आदमी क्या करता है? सिर्फ एक आभास होता, दिखाई कहाँ देता? यार आज सूर्य नहीं निकला, मुझे आभास हुआ, मेरे से को ठंड लग रहा। अब ये जब शरीर से पूछे कि तुमको ठंड कहाँ लग रहा, क्या दिखाई दे रहा? दिखाई नहीं देता। वायु, हवा, हवा चलती है, पर हवा किधर तैयारी कोई नहीं जानता। एक अनुमान है कि पूरब बरा, पश्चिम बरा, उत्तर दक्षिण, पर आ कहाँ से रही है? हवा को भी कोई नहीं जानता है। और आकाश घटाकाश है, आपको यहाँ भी मिलेगा, जहाँ जाएंगे वहाँ भी मिलेगा। क्षिति जल पावक गगन तमीरा पंच रहित अधम शरीरा। और इसी 5 तत्वों से कुत्ता भी सृष्टि होती है, बिल्ली की भी सृष्टि होती है, और मनुष्य भी 5 ही तत्वों से बनता है। पर मानव शरीर में कहीं अंतर है, क्योंकि आप देखेंगे पेड़ हरा भरा क्यों है? इसमें भी तो जीव है ना, तभी तो हरा भरा। आज जिस दिन पेड़ सूख जाएगा यानी इसकी जीवात्मा निकल गई। कुत्ता में भी जीव है, तभी तो भौंकता है, नेत्रों से रखवाली करता है। पर मानव शरीर में एक अंतर है, उसकी सोच, उसकी विचार, अपने जीवन में परमात्मा के प्रति चिंतन।
सुखदेव महाराज जी कहते हैं, राजन परीक्षित, यह भागवत है क्या? भागवत को एक एक अक्षर अलग कर दीजिए। भगवान का भक्त या भक्ति, उसी का नाम है भागवत। भागवत एक एक शब्द अलग कर दीजिए, क्योंकि इस शरीर में जो भगवान के परम तत्व को विराजमान होता है और नेत्रों से जाकर के भगवान के ही दिव्य उनके मुखारविंद का दर्शन होता। लड्डू गोपाल के हमारे नेत्र कहते हैं, नातिकाएं कहती हैं। भगवान के सर्वांग शरीरों को हम जब चित्रण करते हैं मन में नगते लेकर के, धीरे 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 मेरा चिंतन करते करते मेरा मन प्रभु के चरणों में तभी जुड़ता है। दूसरी बात, सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, भगवान के मन को जोड़ने के लिए सबसे बड़ा सहायक है भगवान की कथा। क्योंकि जब जीवन में सत्संग होगा, भगवान की कथा होगी, तो आपको 5 घंटे 6 घंटे बैठने में भी फिर भी बैठे रहते हैं। मानव की चौपाइयां चालू हो जाए, 12 बजे के बाद आदमी चिंतित होता है कि मेरा रामायण का पाठ कब होगा। कभी कभी मानव के पंक्तियों में बैठ जाते हैं तो वजह पता चला कि 2 बज गया। ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, यदि संबंध जोड़ लिया या मन जाकर के प्रभु के चरणों में जुड़ गया, उसी का नाम है भागवत, भगवान के प्रति भक्ति करना। जैसे आज